बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13 और 14 पार्ट तक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि इनका पॉसिबल सॉल्यूशन सेट बेसिकली क्या है। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया था टाइप 1 को, फिर टाइप 2 को डिस्कस किया था, और अब यहाँ पर जैसे बोले सवाल इसके आज हमने इनको यूज़ करना है इस वीडियो के अंदर। एक तो होगी टाइप नंबर 3 और एक होगी टाइप नंबर 4। तो देखते हैं स्टूडेंट्स इनका पॉसिबल सॉल्यूशन सेट क्या है। जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज नंबर 1.3 क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि हमने एक चीज़ देखनी है, वो है टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3 बेसिकली है क्या, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए टाइप 3। अच्छा, इस टाइप के अंदर आपके ना ये एक इक्वेशन दी जाती है, हमने इसके अंदर सबसे बड़ी पावर को देखना होता है। सबसे बड़ी पावर, जैसे कि x की पावर 4 सबसे बड़ी है, तो हमने इसके ऊपर एक टेक्निक अप्लाई करनी है ताकि इस वैल्यू को, इस पावर को रिड्यूस करने के बाद मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर इसको कन्वर्ट कर सकूं, जिसके अंदर आपको पता है, मुझसे बेहतर पता है स्टूडेंट्स, कि जो हाईएस्ट पावर होती है ना किसी भी वेरिएबल की, सबसे बड़ी पावर होती है वो कितनी होती है, 2 होती है। तो अब मैंने 4 के ऊपर या सबसे बड़े वेरिएबल के ऊपर वो टेक्निक अप्लाई करनी है कि जिसके ऊपर अप्लाई करने के बाद ये हमारे पास जो पावर है किसमें कन्वर्ट हो जाए, 2 में। तो यहां पर स्टूडेंट्स एक टेक्निक होती है टाइप नंबर 3 के अंदर, आप इस पूरी की पूरी इक्वेशन को क्या करते हो, डिवाइड करवा देते हो 2 के साथ। जैसे कि स्टूडेंट अगर देखिए आपके पास x की पावर 4 लिखा हुआ है, x की पावर 4, अगर मैं इसको x की पावर 2 के साथ डिवाइड करवाता हूं, तो ये डिवाइड होने के बाद जो पेंडिंग पार्ट बचेगा वो हमारे पास क्या होगा, जस्ट x की पावर 2, जो कि हमें रिक्वायर है। तो चलिए स्टूडेंट्स लिखते हैं डिवाइडिंग बाय 2, डिवाइडिंग बाय x स्क्वायर, डिवाइडिंग बाय x स्क्वायर, और देखते हैं स्टूडेंट्स इसका पॉसिबल सॉल्यूशन सेट क्या आता है हमारे पास। ये लिखा हुआ है x की पावर 4, इसको भी डिवाइड करें x की पावर 2 के साथ, माइनस 2x का क्यूब, इसको भी डिवाइड करें x की पावर 2 के साथ, माइनस 2x का स्क्वायर, इसको भी डिवाइड करें बेटा x स्क्वायर के साथ, प्लस 2x, इसको भी डिवाइड करेंगे x स्क्वायर के साथ, प्लस 1 ओवर x का स्क्वायर, इसको भी डिवाइड किया, और 0 डिवाइडिंग बाय आल्सो, दोनों साइडों पर हमने इसको डिवाइड करवाना है और देखना है कि इसका पॉसिबल सॉल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ रहा है। स्टूडेंट्स देखते हैं। अब यहां पर देखें ये जो चीजें कैंसिल हो रही है उनको कैंसिल कर देते हैं। जैसे कि x की पावर 2 x की पावर 4 के साथ कैंसिल होने के बाद पेंडिंग पार्ट हमारे पास क्या आ रहा है, x की पावर 2। और अब यहां पर देखें x की पावर 2 x की पावर 3 के साथ कट गई, माइनस 2 एज वेल एज ये वाला, और यहां पर 2 3 के साथ कट गया, तो यहां पर जस्ट क्या बचा x। फिर उसके बाद देखें x स्क्वायर के साथ कट गया, तो पेंडिंग पार्ट हमारे पास क्या आया, जस्ट माइनस 2, प्लस ये वाला 1x 2x के साथ कट गया, तो पेंडिंग पार्ट हमारे पास क्या आ रहा है, ऊपर 1 है नीचे 2 है, दोनों कट गए, तो प्लस 2 ओवर x का स्क्वायर। अब ये देखिए ये तो है ही सिंगल टाइम, तो ये 1 ओवर x का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, बिकॉज 0 जिस भी नंबर को डिवाइड करती है अब उसको भी 0 कर देती है, उसको भी 0 कर देती है। तो अच्छा स्टूडेंट्स, अब हमने यहाँ पर एक चीज देखनी है कि x स्क्वायर को हम x स्क्वायर बनाएं, मतलब x स्क्वायर को x के साथ और x को x के साथ हमने सेट बनाना है, तो वो देखना है हमारे पास किस फॉर्म में हमारे पास बन के आ रहा है स्टूडेंट्स। तो वो देखते हैं। तो अब यहां पर देखें एक ये x स्क्वायर पड़ा हुआ है और एक ये वाला x स्क्वायर, तो क्या स्टूडेंट्स मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, x का स्क्वायर प्लस 1 ओवर x का स्क्वायर, और ब्रैकेट मैंने क्लोज कर दी। और जो सी x वाली वैल्यू है, एक ये है और एक ये है, तो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, इसके पास भी 2 है और इसके पास भी 2 है, तो मैं प्लस 2 को कॉमन लेता हूं, तो हमारे पास बन जाता है, सॉरी माइनस 2 को कॉमन लेता हूं क्योंकि ये माइनस है ना, माइनस 2 को मैंने कॉमन लिया, तो माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 ओवर एक्स, एक्स माइनस 1 ओवर एक्स, और कांस्टेंट जिसके साथ कुछ भी नहीं है वो क्या है, माइनस 2 इज इक्वल टू दी 0। वंस अगेन स्टूडेंट्स एक दफा देखें मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर का पेयर बना दिया, जैसे कि एक्स स्क्वायर एक ये और एक एक्स स्क्वायर ये है, इसको पेयर की फॉर्म में लिख दिया, और एक दफा एक्स ये पड़ा है और एक एक्स ये पड़ा है, इन दोनों में से मैंने माइनस 2 को कॉमन लिया, तो पेंडिंग पार्ट मेरे पास आ गया एक्स माइनस 1 ओवर एक्स। और देखिए ये वाली वैल्यू जस्ट ऐसी है कि इसके साथ एक्स स्क्वायर और एक्स दोनों, ये मीन कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसको मैं यहां पर वैसे का वैसा लिख देता हूं, माइनस 2 इज इक्वल टू दी 0। इसके बाद स्टूडेंट्स हमने वही टेक्निक अप्लाई करनी है, इन दोनों में से जो सी छोटी वैल्यू होगी, एक ये है और एक ये वाली है, इन दोनों में से हम छोटी वैल्यू को लेट करते हैं और उसके ऊपर स्क्वायर लेंगे। जैसे कि अब आपको क्या नजर आ रहा है, इन दोनों में से छोटी वैल्यू कौन सी है, ये वाली है, x माइनस 1 ओवर एक्स। अच्छा स्टूडेंट्स, और इस इक्वेशन को ना आप नेम दें इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। यहां पर मैंने लेट कर लिया x माइनस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू दी y, x माइनस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू दी y। तो अब इसके ऊपर स्क्वायर लेता हूं, देखते हैं क्या आता है, x माइनस 1 ओवर एक्स होल का स्क्वायर इज इक्वल टू दी
वाई का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स बेसिकली अब ये मेरे पास फार्मूला पड़ा हुआ है ए माइनस बी होल का स्क्वायर। तो स्टूडेंट जब मैं इसका फार्मूला ओपन करूंगा तो देखते हैं हमारे पास कौन सी फॉर्म बनती है। जी स्टूडेंट जब मैं इसका स्क्वायर ओपन कर रहा हूँ एक्स माइनस वन और एक्स होल का स्क्वायर का, तो वो हमारे पास आ रहा है एक्स का स्क्वायर प्लस वन और एक्स का स्क्वायर माइनस टू एक्स एंड वन ओवर एक्स और वाई स्क्वायर वैसे का वैसे। तो अब स्टूडेंट्स देखें ये वाला एक्स एक्स इसके साथ क्या हो गया, कट गया। तो पेंडिंग पार्ट मेरे पास क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू सॉरी ये माइनस टू वाई स्क्वायर। तो अब बेसिकली मैंने इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो ये इधर ही रहेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स का स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर माइनस टू उधर जाने के बाद क्या हो जाएगा प्लस टू। देखिए स्टूडेंट्स अगर मैं आपको एक चीज दिखाऊं तो ये देखें लास्ट पार्ट जो सामने दिया गया, इस वाली वैल्यू को मैंने लेट किया और इस वाली वैल्यू को लेट करने से हमारे पास दूसरी वैल्यू की जो सी फॉर्मेशन है क्रिएट हो रही है। तो इसका मतलब अभी तक हम जो सा काम कर रहे हैं बिल्कुल ठीक है। तो जो सी हमने दोनों की वैल्यू निकाली है, एक एक्स माइनस एक्स की वैल्यू को लेट किया और उसकी मदद से हमने स्केयर लेने के बाद इसकी वैल्यू फाइंड आउट की है। दोनों वैल्यू को इस क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर पुट करते हैं और देखते हैं हमारे पास सोल्यूशन क्या आता है। जी स्टूडेंट्स अब इसकी जगह हम पुट करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वन और एक्स स्क्वायर की जगह हम पुट कर देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वन और एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस टू। तो लिखते हैं स्टूडेंट्स पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1 इन इक्वेशन नंबर 1। तो देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वन और एक्स स्क्वायर किसके इक्वल आ रहा है हमारे पास, वाई स्क्वायर प्लस टू और दूसरी साइड पर माइनस टू और इसकी जगह हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स माइनस वन और एक्स इज इक्वल टू दी वाई। स्टूडेंट्स वो भी लिखते हैं माइनस टू वाई इज एंड माइनस टू इज इक्वल टू दी जीरो। जो स्टूडेंट देखें हमने कितनी आसानी से वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। तो अब देखते हैं हमारे पास क्या आता है वाई स्क्वायर, ये देखें प्लस टू और माइनस टू ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल। तो हमारे पास क्या बचा माइनस टू y इज इक्वल टू दी जीरो। तो अब हम यहाँ से y की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, y कॉमन ले सकते हैं। तो मैंने लिख दिया y इनटू दी y माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। अब इसको एक दफ़ा ऐसे ही लाइन लगाने के बाद जैसे हम काम करते हैं आ रहे हैं इस एक्सरसाइज के अंदर y इज इक्वल टू दी जीरो एंड y माइनस टू इज इक्वल टू जीरो एंड y इज इक्वल टू दी माइनस टू इधर आने के बाद प्लस टू हो गया। इसके बाद स्टूडेंट्स बेसिकली हमें यहाँ पर वैल्यू चाहिए होती है x की, तो ये तो वैल्यू आई है y की। तो अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ पुटिंग दी वैल्यू ऑफ y, पुटिंग वैल्यू ऑफ y। तो y की वैल्यू स्टूडेंट्स हमने लेट की हुई थी x माइनस वन ओवर x। तो यहां पर पुट करता हूं x माइनस वन ओवर x इज इक्वल टू दी जीरो एंड x माइनस वन ओवर x इज इक्वल टू दी टू। एक्स माइनस वन ओवर एक्स इज इक्वल टू दी टू। सबसे पहले इसको सोल्व करते हैं, इसको इसके साथ एलसीएम लिया x मल्टीप्लाई x एक्स स्क्वायर माइनस वन डिवाइडिंग बाई x इज इक्वल टू जीरो, एक्स स्क्वायर माइनस वन एक्स मल्टीप्लाई जीरो जीरो एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू दी प्लस वन। जब मैंने इसका अंडर रूट लिया तो हमारे पास जो सा पता है ना आपको कि वन का अंडर रूट एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि मैंने इसका स्क्वायर खत्म करना है तो उसके ऊपर क्या आ जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू दी वन प्लस माइनस। तो इसके बाद ये इसके साथ कट गया x इज इक्वल टू दी प्लस माइनस वन विच इज यूर रिक्वायर्ड आंसर। तो अब देखते हैं स्टूडेंट दूसरी साइड पर क्या है, एक्स माइनस वन और एक्स, इसको भी उसकी तरह मल्टीप्लाई करें एक्स स्क्वायर माइनस वन डिवाइडिंग बाय एक्स इज इक्वल टू दी टू। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन और ये वाला एक्स उधर जाकर जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 2x। तो अब इसको इधर मूव करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस वन इज इक्वल टू दी जीरो। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पर देखें ये वंस अगेन हमारे पास देखें यहाँ पर हमारे पास वंस अगेन ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। जब हमारे पास दोबारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी तो इसके ऊपर मैं कौन सा मेथड अप्लाई कर दूंगा, दोबारा फैक्टराइजेशन इसके ऊपर अप्लाई करता हूँ। देखते हैं स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आता है। जी स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें अब ये हमारे पास एक दूसरी इक्वेशन है, इसके हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसके फैक्टर तो नहीं बन रहे, तो हम इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर देते हैं जिसके अंदर ए की वैल्यू क्या है वन, बी की वैल्यू माइनस टू, सी की वैल्यू माइनस वन। तो वैल्यूज को पुट करते हैं बेटा, आपको फार्मूला आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो क्या होता है एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइडिंग बाय टू ए। तो स्टूडेंट्स इसके अंदर वैल्यू पुट करें और देखते हैं क्या आता है। माइनस बी की वैल्यू क्या है माइनस टू प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस टू का स्क्वायर प्लस माइनस फोर ए की वैल्यू क्या है बेटा वन और सी की वैल्यू माइनस वन डिवाइडिंग बाय टू ए इंटू दी प्लस वन। तो देखते हैं स्टूडेंट मजीद क्या आता है ये माइनस और माइनस टू प्लस माइनस अंडर रूट माइनस टू का स्क्वायर फोर माइनस और ये वाला माइनस प्लस फोर मल्टीप्लाई वन फोर एंड फोर मल्टीप्लाई वन फोर, ये आ गया फोर डिवाइडिंग बाय टू डिवाइडिंग बाय टू फोर डिवाइडिंग बाय
2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें, अगर हम चीज़ इसको देखें तो x वेरिएबल चलता आ रहा है और x को मैं मजीद रिड्यूस कर सकता हूँ। जैसे कि 8 एक ऐसा नंबर है जिसके अगर हम ब्रेक करें दो नंबरों के ऊपर तो ये 1 का अंडर रूट एग्जिस्ट करेगा और 1 का नहीं करेगा। जैसे कि 4 का अंडर रूट एग्जिस्ट करता है और 2 का अंडर रूट एग्जिस्ट नहीं करता। तो लिखते हैं स्टूडेंट्स x इज इक्वल टू दी 2 प्लस माइनस 4 का अंडर रूट 2 होता है वो बाहर आ गया और अंडर 2 एज वेल एज अंदर डिवाइडिंग बाय 2। डिनोमिनेटर में से मैं 2 को कॉमन लेता हूँ, 1 प्लस माइनस अंडर रूट 2 डिवाइडिंग बाय 2, ये 2 इसके साथ क्या हो गया कैंसिल। तो हमारे पास जो सा x का आंसर जनरेट हो रहा है वो है स्टूडेंट्स 1 प्लस माइनस अंडर रूट 2 विच इज यूर रिक्वायर्ड आंसर। लास्ट पार्ट में देखें, ये हमारा एक x की वैल्यू हमारे पास आई है x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 और सेकंड x की जो सी वैल्यू आ रही है वो x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस अंडर रूट 2। जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 11। इन दिस क्वेश्चन वंस अगेन स्टूडेंट्स वही काम दिया गया, मैंने आपको 4 दिया हुआ तो आप इसको सबसे पहले क्या करो रिड्यूस करो। तो रिड्यूस करने के लिए मैं इसको वंस अगेन 4 को 2 में कन्वर्ट करना है तो डिवाइडिंग बाय 2 ऑन x की पावर 2 x की पावर 2 ऑन बोथ साइड। तो स्टूडेंट्स देखते हैं हमारे पास क्या आता है। प्लस सब के साथ हमने डिवाइड करवाना है। स्टूडेंट्स अब ये पार्ट हमारे पास कैंसिल होते जाएंगे, जैसे कि x की पावर 2 इसके साथ कैंसिल, तो x की पावर 2 इसके साथ कैंसिल, x की पावर 2 x की पावर 2 x इसके साथ, और ये तो वैसे ही 0 हो जाएगा। तो देखते हैं स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आता है। ये 2 वैसे का वैसे आ गया, x की पावर 4 डिवाइडिंग बाय x की पावर 2 इज इक्वल टू दी x की पावर 2 प्लस इसको कैंसिल किया जस्ट x माइनस 6 इसको कैंसिल किया प्लस 1 ओवर x प्लस 2 ओवर x का स्क्वायर इज इक्वल टू दी 0। सेम स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट की तरह जैसे हमने x को एक साइड पर और x स्क्वायर को एक साइड पर किया था, इसी तरह अब यहां पर भी करते हैं। सबसे पहले एक x स्क्वायर ये है और एक एक्सरसाइज x स्क्वायर हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स ये वाला। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों में से 2 को ले लेता हूं कॉमन, तो पेंडिंग पार्ट जो आएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स का स्क्वायर, और एक्स वाली कौन सी वैल्यू है प्लस एक्स प्लस 1 ओवर एक्स, मीन डेट इसको और इसको लिख लिया, और जो कांस्टेंट है -6 इज इक्वल टू दी 0। अब इनमें से जो सी छोटी वैल्यू है ये वाली, इसको मैं लेट कर लेता हूँ y के इक्वल x प्लस 1 ओवर x, तो इसके ऊपर अब स्क्वायर लेते हैं और देखते हैं स्टूडेंट्स क्या आता है। तो जब मैं स्टूडेंट्स इसके स्क्वायर को ओपन करूंगा देखते हैं a का x का स्क्वायर प्लस 1 ओवर x का स्क्वायर प्लस 2ab, बिकॉज ये फार्मूला है a प्लस बी होल का स्क्वायर, a प्लस बी होल का स्क्वायर। तो स्टूडेंट जब मैंने फार्मूला ओपन किया y स्क्वायर इज इक्वल टू ये आ गया x का स्क्वायर प्लस 1 ओवर x का स्क्वायर, ये इसका कट गया प्लस 2। तो अब यहाँ पर मैंने क्या करना है, ये प्लस 2 आ जाएगा इधर, y स्क्वायर प्लस 2 इधर आने के बाद -2, देन एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स का स्क्वायर। तो देखिए स्टूडेंट्स मैंने छोटी वैल्यू को लेट किया, छोटी वैल्यू को लेट करने के बाद हमारे पास बड़ी वैल्यू ऑटोमेटिकली जनरेट हो रही है। इसको अब इक्वेशन नंबर 1 के और इस इक्वेशन के अंदर वैल्यूज को पुट करते हैं और देखते हैं हमारे पास आंसर क्या आ रहा है। पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 1, पुट वैल्यू इन इक्वेशन 1। तो देखते हैं स्टूडेंट्स क्या आता है। ये लिखा हुआ है 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स का स्क्वायर किसके इक्वल है, वाई स्क्वायर माइनस 2 के, प्लस एक्स प्लस 1 ओवर एक्स किसके इक्वल है, वाई माइनस 6 इज इक्वल टू दी 0। तो आप मल्टीप्लाई करें 2 मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर, 2 वाई स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई -2 -4 प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू दी 0। 2 वाई का स्क्वायर प्लस वाई -4 और -6 माइनस 10 इज इक्वल टू दी 0 इज इक्वल टू दी 0। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने एक टेक्निक वंस अगेन अप्लाई करनी है। इसकी मजीद देखिए मैंने क्वालिटी इक्वेशन तो आसानी से अचीव कर ली है, इसके बाद मैंने इसके ऊपर अप्लाई करनी है फैक्टराइजेशन, देखना है हमारे पास आंसर कैसे क्रिएट होता है। जी स्टूडेंट्स अब हमारे पास ये फैक्टर आई है इक्वेशन, इसके फैक्टर बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो से फैक्टर इसके क्रिएट होंगे वो होगा 2y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 4y माइनस 10 इज इक्वल टू दी 0। तो फर्स्ट 2 में से कॉमन लेते हैं, एक तो y कॉमन आ गया और दूसरा 2y प्लस 5, 2y प्लस 5, और अब इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, -2 कॉमन आ सकता है। 2 मल्टीप्लाई 2 4 और y एज वेल एज 2 मल्टीप्लाई 5 10, माइनस बाय कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बच जाएगा 2y प्लस 5। अब दोनों फैक्टर सेम आ रहे हैं तो लिखते हैं 2y प्लस 5 एंड y माइनस 2 इज इक्वल टू दी 0। तो अब इसको लाइन लगाने के बाद दोनों फैक्टर्स को
सेपरेटिंग फॉर्म में लिखते हैं तो देखते हैं स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आता है 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 एंड y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, देन 2y इज इक्वल टू दी माइनस 5 एंड y इज इक्वल टू माइनस 5 ओवर 2, y इज इक्वल टू दी माइनस 5 ओवर 2। तो सेम है सेम, इसको भी चेक करते हैं, y इज इक्वल टू दी 2। आफ्टर दिस स्टूडेंट्स सेम वर्क हमने करना है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग वैल्यू ऑफ y। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने y की वैल्यू क्या लेट की हुई है, x प्लस 1 ओवर x। तो लिखते हैं स्टूडेंट्स x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू माइनस 5 ओवर 2 एंड x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू दी 2। तो देखते हैं क्या आता है, पहले स्टूडेंट्स इसको सोल्व करते हैं। ये आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू माइनस 5 ओवर 2। 2 को इधर और x को इधर, 2 मल्टीप्लाई x का स्क्वायर 2x स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 माइनस 5x माइनस 5x। तो ये आ जाएगा 2x का स्क्वायर माइनस 5x इधर आने के बाद प्लस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू दी 0 इज इक्वल टू दी 0। देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास ये वंस अगेन एक इक्वेशन बन गई है। तो इस इक्वेशन को मतलब मीन क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब बनी है तो इसको मैं वंस अगेन इसके ऊपर क्या अप्लाई करूंगा, फैक्टराइजेशन भी कर सकता हूँ और फैक्टर क्वाड्रेटिक फार्मूला भी अप्लाई कर सकता हूँ। बेसिकली मैं इसके फैक्टर ही बनाऊंगा। तो देखते हैं स्टूडेंट्स क्या फैक्टर बनेंगे, 2x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू दी 0। इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, एक 2 और दूसरा x। तो पीछे क्या आ गया, 1 टाइम x प्लस x कॉमन, 2 मल्टीप्लाई 2 4। इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, प्लस 1 एंड x प्लस 2 इज इक्वल टू दी 0। आफ्टर दिस स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, ये आ जाएंगे एक दफ़ा x प्लस 2 एंड फिर 2x प्लस 1 इज इक्वल टू दी 0। तो यहाँ पर अब आपको पता है आप क्या करते हो, इस तरह लाइन लगाने के बाद आप x की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। तो ये क्या आता है, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू दी माइनस 2 विच इज योर रिक्वायर्ड आंसर। इसको देखते हैं, 2x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 1 इधर आने के बाद क्या हो जाएगा, माइनस 1 एंड x इज इक्वल टू दी माइनस 1 ओवर 2 विच इज योर रिक्वायर्ड आंसर। सेम है सेम स्टूडेंट्स। अब हम इस पार्ट को भी सोल्व करते हैं और देखते हैं क्या आता है, एक्स स्क्वेयर प्लस 1 डिवाइडिंग बाई x इज इक्वल टू दी 2, एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इज इक्वल टू दी 2x। x उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो ये 2x हो जाएगा, देन एक्स स्क्वेयर प्लस 2x इधर आने के बाद क्या हो जाएगा, माइनस 2x प्लस 1। तो स्टूडेंट्स देखना है कि यहाँ पर अब इसका फैक्टराइजेशन पॉसिबल है। तो यस स्टूडेंट्स पॉसिबल है, तो इसके फैक्टर बनेंगे वो होंगे एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू दी 0, माइनस एक्स और माइनस एक्स माइनस 2x, माइनस 1 मल्टीप्लाई माइनस 1 इज इक्वल टू दी प्लस 1। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। इन दोनों में से हम क्या कॉमन लेंगे, x। तो हमारे पास आ जाएगा x माइनस 1। इन दोनों में से क्या कॉमन लेंगे, माइनस 1। तो ये आ जाएगा x माइनस 1। स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ गया x माइनस 1 इंटू दी x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x माइनस 1 होल का स्केयर। जब मैंने इसका स्केयर लिया खत्म किया तो इसके साथ कट गया, देन x माइनस सॉरी स्टूडेंट्स x माइनस 1 यहां तक हमने कर लिया। x माइनस 1 x माइनस के साथ स्केयर बन जाता है हमारे पास, क्योंकि सेम वैल्यू है, ये भी माइनस में और ये भी माइनस में, स्केयर बन गया। देन x माइनस 1 का स्केयर इसके साथ कट गया तो हमारे पास ये वैल्यू बची इज इक्वल टू 0। देन x को जब मैं दूसरी साइड पे शिफ्ट करूंगा, माइनस 1 को इस साइड पे शिफ्ट करूंगा, माइनस 1 इधर आने के बाद क्या हो जाएगा, प्लस 1। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो फाइनल आंसर जनरेट हो रहा है, एक x इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर 2 और दूसरा x इज इक्वल टू दी 1। इट्स योर रिक्वायर्ड आंसर। जी स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 12। अब हम इसके अंदर इसी बात डिस्कशन करेंगे, टाइप 4 को डिस्कस करेंगे। वो क्या होती है टाइप 4। इसके अंदर आपको कोई ना कोई एक्सपोनेंट दिया जाए। एक्सपोनेंट क्या होता है, कोई भी ऐसा नंबर जिसकी पावर में क्या आ रहा हो, कोई ना कोई वेरिएबल आ रहा हो। क्या आ रहा हो, वेरिएबल। तो ये हमारे पास क्या कहलाती है, एक्सपोनेंशियल। और एक बात मैं आपको और बताता चलूं, हम यहाँ पर एक्सपोनेंशियल को ब्रेक भी कर सकते हैं। जैसे कि 2x प्लस 1 लिखा है तो इसको 2x इंटू 2 की पावर 1 भी लिख सकते हैं। और जो दोनों साइडों पर जो से सेम एक्सपोनेंट होंगे उसको हम लेट कर लेंगे y के इक्वल। तो चलिए स्टूडेंट्स करके देखते हैं हमारे पास क्या आता है 4.2। इनको सबसे पहले ब्रेक करते हैं, 2 की पावर 2x एंड 2 की पावर 1 माइनस 9.2 की पावर x प्लस 1। स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें मैंने इनको कितनी आसानी से ब्रेक कर लिया। अब यहाँ पर देखें ये 2 की पावर x है और ये 2 की पावर 2x है। तो इन दोनों में से जो सा छोटा होगा उसको मैं लेट कर लूंगा y के इक्वल। जैसे कि ये छोटा है 2 की पावर x मीन डेट। अब इसका मैं स्केयर लूंगा, स्केयर लेने से ऑटोमेटिकली दूसरा मेरे पास जनरेट होगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 2x की पावर 2, x मल्टीप्लाई 2x। देखें एक छोटी वैल्यू को लेने से दूसरी वैल्यू मेरे पास जनरेट हो रही है। तो इस वैल्यू को मैं पुट करता हूं अपने क्वेश्चन के अंदर और देखता हूं क्या आता है। पुटिंग वैल्यूज
देखते हैं स्टूडेंट्स क्या आता है। ये हमारे पास आ गया 4 मल्टीप्लाई 2, 4 मल्टीप्लाई 2, 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2 होता है ना, नंबर को नंबर के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ। 4 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू दी 8 और 2 की पावर 2x इज इक्वल टू दी y का स्क्वायर, ये बन गया 8y स्क्वायर माइनस 9 2 की पावर x इज इक्वल टू दी y, पुट कर दिया, प्लस 1 इज इक्वल टू दी 0। ये देखिए कितनी आसानी से हमने इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बना लिया है। तो अब मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूँ या इसके ऊपर फैक्टराइजेशन देखता हूँ कौन से अप्लाई करते हैं। फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीप्लाई किया तो क्या आ रहा है 8y स्क्वायर, और अब मैंने 9y को इस तरह ब्रेक करना है कि प्लस माइनस करें, हमारे पास आए माइनस 9y, और अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या आए 8y आए। तो क्या इसके फैक्टर ये बन सकते हैं -8 और -1, -8 -1 +8, -8 और -1 -9, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। तो पुट करते हैं स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स अब फर्स्ट रो में से दोनों के पास 8 है, 8 कॉमन आ गया और y भी है, y कॉमन, तो यहाँ पर y 2 टाइम है, यहाँ पर 1 टाइम बच गया, माइनस पूरे का पूरा कॉमन आ गया y -1। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है -1 को कॉमन लेते हो तो अंदर क्या बचेगा y -1 इज इक्वल टू दी 0। तो दिखते हैं स्टूडेंट्स y -1 एंड 8y -1 इज इक्वल टू दी 0। अब स्टूडेंट्स मैंने यहाँ तक ये सवाल कर लिया। इसके बाद आपको पता है वंस अगेन उसी तरह लाइन लगाने के बाद दोनों फैक्टर को सेपरेटिंग फॉर्म में लिखते हैं और देखते हैं क्या आता है स्टूडेंट्स हमारे पास। y -1 इज इक्वल टू 0, 8y -1 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करते हैं, y इज इक्वल टू 1 एंड 8y -1 उधर जाने के बाद +1 एंड y इज इक्वल टू 1/8। बेसिकली यहाँ पर मुझे तो आंसर चाहिए x का, तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देते हैं y की, पुटिंग वैल्यू ऑफ y, और y की वैल्यू स्टूडेंट्स हमने क्या लेट की थी 2 की पावर x, 2 की पावर x। तो देखते हैं स्टूडेंट्स 2 की पावर x इज इक्वल टू 1, 2 की पावर x। तो स्टूडेंट्स अब ये 1/8 लिखा, जब मैं इसको ऊपर लेके आऊंगा ना ये बन जाएगा 8 की पावर -1, 8 की पावर -1। स्टूडेंट्स इसके बाद देखें, मैंने आप ना यहाँ पर एक छोटी सी टेक्निक यूज होनी है। कोई भी दुनिया जहान में आप कोई नंबर ले लो, कोई वेरिएबल ले लो, कोई नंबर लो या वेरिएबल लो, अगर उसकी पावर क्या है 0 है ना तो ये इक्वल होता है 1 के। ये वेरिएबल लिया, इसकी पावर 0 है तो ये इक्वल होगा 1 के। 5 ले लें, 5 की पावर भी अगर 0 है तो वो किसके इक्वल होगा 1 के। और अगर हमारे पास दो ऐसे नंबर आ रहे हैं जिनकी बेसिस क्या हो सेम हो, जैसे कि ये वाला और ये वाला, तो ये दोनों आपस में कैंसिल होकर x इज इक्वल टू दी 4 आ जाता है आंसर, x इज इक्वल टू दी 4। तो कुछ यहाँ पर हमने यही कंडीशन अप्लाई करनी है, जैसा कि ये 2x है ना हमारे पास और यहाँ पर 1 है, तो मेरी कोशिश है यहाँ पर भी बेस 2 बने। तो क्या स्टूडेंट्स ये मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 0, बिकॉज किसी नंबर की भी पावर अगर 0 लें तो वो किसके इक्वल होता है 1 के। तो यहाँ पर मैं बेस बना ली 2 की पावर 0, बेस के साथ कैंसिल, देन x इज इक्वल टू दी 0 विच इज योर रिक्वायर्ड आंसर। सिमिलरली टू स्टूडेंट्स इसको भी इस तरह ही करूंगा। अब आपको मुझसे बेहतर पता है 8 क्या होता है 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 इंटू दी -1, और ये वाली जो बेस है 2 के साथ कट गई। तो पीछे स्टूडेंट्स हमारे पास जो सा पार्ट आ रहा है x इज इक्वल टू दी 3 मल्टीप्लाई -1 इज इक्वल टू दी -3 विच इज योर रिक्वायर्ड आंसर। जी स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 13, इसके अंदर भी स्टूडेंट्स वही जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 12 किया ना, सेम है, सेम वही काम है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ इनकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म को ब्रेक करता हूँ, कुछ यूँ 3 की पावर 2x एंड 3 की पावर 2 इज इक्वल टू दी 12.3x, ये ऑलरेडी ब्रेक है -3। अब ये देखें 3 की पावर x एंड 3 की पावर 2x सेम है, तो इनमें से मैं जो छोटी वैल्यू होगी इसको लेट कर लेता हूँ y के इक्वल, लेट y इज इक्वल टू दी 3 की पावर x। तो इनके ऊपर स्क्वायर लेने से ऑटोमेटिकली मेरे पास जो दूसरी वैल्यू क्या होगी जनरेट होती है। देखते हैं x मल्टीप्लाई 2x, बेसिकली ये ब्रैकेट होने की वजह से ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ये देखें स्टूडेंट्स छोटी वैल्यू को जब मैंने लेट किया 3 की पावर x को लेट किया तो ऑटोमेटिकली बड़ी वैल्यू मीन दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या हो रही है जनरेट। तो इसको नाम दे इक्वेशन नंबर 1 का। तो अब मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ वैल्यूज को पुट करता हूँ, देखते हैं क्या आता है। पुटिंग वैल्यूज, तो ये हमारे पास लिखा हुआ है 3 की पावर 2, 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 का मतलब क्या होता है 9, और 3 की पावर 2x किसके इक्वल है y स्क्वायर के इज इक्वल टू 12, 3 की पावर x इज इक्वल टू दी y -3। तो स्टूडेंट्स अब मैं यहाँ पर जस्ट इक्वेशन को रीअरेंज करता हूँ और देखते हैं हमारे पास फाइनल इक्वेशन क्या बन रही है। 9y स्क्वायर प्लस 12y इधर आने के बाद -12y -3 इधर आने के बाद +3 इज इक्वल टू दी 0 इज इक्वल टू दी 0। यहाँ तक स्टूडेंट्स हमने कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ इसके ऊपर फैक्टराइजेशन अप्लाई करता हूँ, जो कि इसके फैक्टर बन रहे हैं 9y स्क्वायर -9y -3y
प्लस 3 इज इक्वल टू दी 0। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, एक 9 आ रहा है और दूसरा y मैंने कॉमन लिया, तो यहाँ पर जस्ट y 2 टाइम आ रहा है तो y जस्ट 1 टाइम बच गया, माइनस ये पूरे का पूरा कॉमन -1 माइनस इन दोनों में से -3 कॉमन, तो यहाँ पर भी क्या बच गया, y -1 इज इक्वल टू दी 0। तो ये हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स फॉर्म बनेगी 9y -3 एंड y -1 इज इक्वल टू दी 0। तो इसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, वंस अगेन लाइन लगाने के बाद इनके फैक्टर को सेपरेटली लिखते हैं और देखते हैं क्या आता है। ये आ जाएगा 9y -3 इज इक्वल टू 0 एंड y -1 इज इक्वल टू दी 0। वही टेक्निक स्टूडेंट्स 9y प्लस 3 3 1 जा 3 3 जा 6, तो ये 3 3 जा 9 मीन डैट ये इसके नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है और ये 1 है, ये 3 इसके नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड ये हो जाएगा 1/3 एंड y इज इक्वल टू दी 3 की पावर -1। जब मैं डिनोमिनेटर को नोमिनेटर में कन्वर्ट करता हूँ तो नोमिनेटर की जो सभी नंबर है ना, ये वेरिएबल है, उसकी पावर जो भी हो ना तो वो कन्वर्ट हो जाती है। जैसे कि वो नीचे 3 की पावर 1 है, ऊपर जाने के बाद क्या हो गया 3 की पावर -1। तो अब मैं यहाँ पर पुट करता हूँ वैल्यू ऑफ y, पुटिंग वैल्यू ऑफ y, और y की वैल्यू बेटा हमने लेट की हुई है 3 की पावर x, 3 की पावर x इज इक्वल टू 3 की पावर -1। स्टूडेंट्स अब यहाँ पर देखें इन दोनों की बेसिस क्या हो गई है, सेम हो गई है, तो इनको मैं कैंसिल कर देता हूँ, 3 के साथ कैंसिल, देन x इज इक्वल टू दी -1 विच इज यूर रिक्वायर्ड आंसर। अब स्टूडेंट ये दूसरा सवाल है, y उधर जाने के बाद +1 हो जाएगा, फिर इसके अंदर बेटा हम y की वैल्यू को पुट करता हूँ, y की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 की पावर x इज इक्वल टू 1, फिर उसके बाद स्टूडेंट्स 2x, और मैं सॉरी स्टूडेंट्स यहाँ पर वैल्यू आई है 3 की पावर x, 3 की पावर x मैं लास्ट क्वेश्चन वाले ही पुट करता जा रहा हूँ, बस माइंड में वही चल रही है। चलिए कोई नहीं स्टूडेंट्स, 3 की पावर x इज इक्वल टू दी 1, और अब यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, तो क्या स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया नहीं है, लास्ट क्वेश्चन के अंदर कोई भी नंबर ले तो अगर उसकी पावर 0 है तो वो किसके इक्वल होगा, 1 के। तो अब मैं कोई भी नंबर ले सकता हूँ, तो मैं यहाँ पर 3 ले लेता हूँ, बिकॉज दूसरी साइड पर भी क्या है 3, तो ये 1 आया हो तो क्या इसकी जगह ये लिख सकता हूँ 3 की पावर 0। तो जब इनकी बेसिस क्या हो जाएंगी सेम, देन बेस के साथ कैंसिल होने के बाद x इज इक्वल टू दी 0 विच इज यूर रिक्वायर्ड आंसर। स्टूडेंट्स जी स्टूडेंट्स एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 14, इसके अंदर भी देखें स्टूडेंट्स स्टेटमेंट दी गई है, इसको सबसे पहले थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं। 64.2 की पावर -x, मैंने बताया था हमारे पास पावर किस में होनी चाहिए, हमेशा प्लस में होनी चाहिए, तो ये जब नीचे आएगी ऊपर माइनस में है, तो जब डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करूंगा तो क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी, -20 इज इक्वल टू दी 0। तो स्टूडेंट्स ये भी टाइप 2 के अंदर हमने डिस्कस किया था। अगर आपके पास सेम आ रही है, अगर आपके पास क्या आ रही है सेम, तो इन दोनों में से एक को मैं लेट कर लेता हूँ y के इक्वल, लेट y इज इक्वल टू दी 2 की पावर x, तो इसको इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे और देखते हैं क्या आता है। नाउ पुट वैल्यूज, देखते हैं स्टूडेंट्स क्या आता है हमारे पास। ये अब आ जाएगा 2 की पावर x इज इक्वल टू दी y प्लस 64 2 की पावर x इज इक्वल टू दी y -20 इज इक्वल टू दी 0। तो अब क्या करते हैं यहाँ पर एलसीएम लेते हैं और देखते हैं क्या आता है। y को दोनों के साथ इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे और इसके साथ y मल्टीप्लाई y स्क्वायर प्लस 64 y मल्टीप्लाई -20 y डिवाइडिंग बाय y इज इक्वल टू दी 0। y स्क्वायर जस्ट रीअरेंज करते हैं, y स्क्वायर के बाद y आता है -20 y प्लस 64 इज इक्वल टू दी 0, बिकॉज y को जब मैं 0 के साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगा उस साइड पर तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट 0 ही हो जाएगा। तो अब मैंने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है, देन तो इसके फैक्टर स्टूडेंट्स हमारे पास जो से बन रहे हैं वो बनते हैं -4y -16y प्लस 64 इज इक्वल टू दी 0। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आपको यहाँ पर फैक्टराइजेशन करनी आनी चाहिए, जिन बच्चों को भी फैक्टराइजेशन करनी नहीं आती वो एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर यहाँ पर वीडियो पड़ी हुई है, वो लाजमी देखे जाएंगे, क्योंकि ये सारे का सारा चैप्टर नंबर 1 जो है बेटा फैक्टराइजेशन के सर पर चल रहे हैं। जिस बच्चे को फैक्टराइजेशन करनी आती है, अच्छी ग्रिप है, तो उसके लिए काम मुश्किल है ही नहीं, लेंथी जरूर है ये बट इससे इजी काम नहीं है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या होगा, हम सेम काम करते जा रहे हैं हर दफ़ा, मैं कुछ चेंज नहीं कर रहा काम। तो देखें स्टूडेंट्स यहाँ पर हम इन दोनों में से कुछ कॉमन लेते हैं, तो क्या कॉमन आएगा, एक y कॉमन आ गया, तो यहाँ पर आ गया y -4, और इधर से -16 को कॉमन लिया, y कॉमन आ गया, और 16 मल्टीप्लाई 4 64 बाहर माइनस कॉमन लिया, तो अंदर भी साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। तो आफ्टर दिस स्टूडेंट्स y -16 एंड y -4 इज इक्वल टू दी 0। आफ्टर दिस स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं लाइन लगाने के बाद दोबारा इसको सेपरेट करता हूँ, देखते हैं क्या आता है। y -16 इज इक्वल टू 0, y -4 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 16 एंड y इज इक्वल टू 4। अब आप यहां पर y की वैल्यू को पुट कर दें, पुटिंग वैल्यू ऑफ y, y की वैल्यू हमारे पास क्या है
2 की पावर x इज इक्वल टू दी 16, 2 की पावर x। अच्छा 16 इज इक्वल टू किसके होता है, अगर 2 की पावर में इसको कन्वर्ट करें ये बनता है 2 की पावर 4, 2 की पावर 4। तो यहाँ पर देखें इन दोनों की बेसिस क्या हो चुकी है, यहाँ पर सेम हो चुकी है, इनको कैंसिल करते हैं। देन x इज इक्वल टू दी 4 विच इज यूर रिक्वायर्ड आंसर, विच इज यूर रिक्वायर्ड आंसर। सिमिलरली इसको भी 4 क्या होता है स्टूडेंट, 2 की पावर 2, बेसिस सेम है तो ये क्या हो जाएगी, कट जाएंगी। देन x इज इक्वल टू दी 2 विच इज यूर रिक्वायर्ड आंसर। जी स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज हमने एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13 एंड 14 को सोल्व किया। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ आई होगी। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।